हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक माइथोलॉजिकल एडवेंचरस मूवी को जिसका नाम है क्रैकन। समुद्र में जितना सुकून होता है उनकी गहराइयों में उतना ही शोर छुपा होता है, क्योंकि आर्कटिक समुद्र की गहराइयों में छुपा है एक ऐसा क्रिएचर जिसकी सांसों से लहरें तूफान में बदल जाती हैं। सदियों से नाविकों का शिकार कर रहे क्रैकन, जिसका जिक्र लोग सिर्फ कहानी में सुनते आए हैं, अब वो हकीकत बनकर लौटा है। जो भी इससे टकराया वो मौत की नींद सोया। जब ये अपना शिकार करता है तो बड़ी बड़ी सबमरीन रेत के महल की तरह बिखर जाती हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। मूवी की शुरुआत आर्कटिक समुद्र को दिखाते हुए होती है, जहां हम जूलिया और ऑस्कर को भी देखते हैं, जो अपनी सोनार डिवाइस को समुद्र से कनेक्ट करके अपनी रिसर्च के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ये दोनों अपना काम करना शुरू ही कर रहे थे, तभी ऑस्कर के पास एक कॉल के जरिए उसे यहाँ से जाने की चेतावनी दी जाती है कि यहाँ जानलेवा बर्फीला तूफान आने वाला है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। तभी उसी वक्त हम समुद्र के अंदर रूसी सबमरीन को भी गुजरते हुए देखते हैं, जो दूर से हाई टेक नॉइस को डिटेक्ट कर रही है, जिससे जल्द ही इन्हें पता चलता है कि समुद्र का लेवल धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जिसे देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। इधर जूलिया के स्कैनर में भी गड़बड़ी होने लगती है और जूलिया के कैंप के आसपास की बर्फ बहुत तेजी से टूटने लगती है। इसीलिए ऑस्कर भागते हुए जूलिया के पास आकर जूलिया से जल्द ही यहाँ से निकलने के लिए कहता है। इसीलिए जूलिया ऑस्कर के साथ अपनी स्नो व्हील पर बैठकर यहाँ से जाने लगती है, पर बर्फ भी बहुत तेजी से लगातार टूटती जा रही है। दूसरी ओर हम सबमरीन के अंदर देखते हैं, सभी टीम मेंबर्स काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि जिस हाईटेक नॉइस को इन लोगों ने डिटेक्ट किया था वो लहरों की नहीं बल्कि किसी क्रिएचर की आवाजें थीं। इससे पहले ये कुछ समझ पाते इनकी सबमरीन पर हमला हो जाता है। जल्द ही सभी इमरजेंसी अलार्म भी बजने लगते हैं, क्योंकि कोई विशालकाय क्रिएचर तेजी से इनकी सबमरीन को नीचे खींच रहा है। जबकि जूलिया और ऑस्कर इस तूफान से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तभी ऑस्कर अपने सामने से आ रहे तूफान को देखकर घबरा जाता है, जिस वजह से इनका बैलेंस खराब होकर स्नो व्हील एक चट्टान से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। और ये दोनों देखते हैं कि तूफान की वजह से इनका कैंप के साथ साथ सब कुछ तबाह हो चुका है। इधर समुद्र के नीचे सबमरीन पर भी लगातार हमला हो रहा है, इसीलिए कैप्टन अलेक्जेंडर के कहने पर इमरजेंसी सिग्नल को ऊपर मदद के लिए छोड़ दिया जाता है। फायरिंग से जो रोशनी होती है उससे इन लोगों को बड़े बड़े टेंटिकल्स दिखाई देते हैं। इसके अगले दिन ही रशियन हेडक्वार्टर्स तक सिग्नल पहुंच भी जाता है, जिससे इन्हें अपनी सबमरीन के गायब होने का पता चलता है, जिसे ढूंढने के लिए चीफ फौरन अपनी रेस्क्यू टीम को उस सबमरीन को ढूंढने के लिए जनरल को ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि उस सबमरीन में खास पावरफुल हथियार हैं। और इस रेस्क्यू टीम का लीडर विक्टर होता है, जो उस गायब हुई सबमरीन के कैप्टन अलेक्जेंडर का भाई है। विक्टर उसी रात अपने मिशन के लिए अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ उन खास हथियारों की खोज में निकल जाता है। इधर हम जूलिया और ऑस्कर को देखते हैं, जिनकी सैटेलाइट फोन में भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा। इसीलिए सिग्नल को ढूंढने के लिए जूलिया एक गहरी खाई के पास आ जाती है और इस खाई के अंदर वो गिरने ही वाली थी, पर ऑस्कर सही टाइम पर आकर इसे बचा लेता है। जूलिया चेक करती है कि फोन में अब सिग्नल भी आ चुका है। जूलिया फौरन ऑयल रिंग कंपनी से कांटेक्ट करती है। जूलिया की चीख कर बात करने पर भी ये एजेंट उसकी बात नहीं सुन पा रहा, क्योंकि तूफान का शोर बहुत ज्यादा तेज है, जिस वजह से कंपनी का मेंबर जूलिया की बात ठीक से नहीं सुन सका। तभी सिग्नल भी गायब हो जाता है, जिससे कॉल भी कट हो जाती है। अब इन दोनों की सारी उम्मीदें भी खत्म हो जाती हैं और आखिर में ऑस्कर एक फ्लेयर गन छोड़कर अपनी आखिरी कोशिश करता है। फ्लेयर गन से निकली रोशनी से जूलिया की नजर दूसरी ओर पड़ती है, जहां दूर से लाल रंग की लाइट जल रही होती है। जब ये दोनों उसके करीब आकर देखते हैं तो ये वही इमरजेंसी सिग्नल होता है जिसे कैप्टन अलेक्जेंडर ने रिलीज करा था, जिसे देखकर ये दोनों भी समझ जाते हैं कि जल्द ही रशियन आर्मी इस सिग्नल को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगी। जूलिया ऑस्कर को यहीं रुककर इंतजार करने को कहती है। इसके बाद हम विक्टर को देखते हैं, जो काफी लंबा सफर तय करने के बाद वहीं आ जाता है जहाँ इसका भाई अलेक्जेंडर की सबमरीन गायब हुई थी, जहाँ से ये लोग इमरजेंसी सिग्नल को भी ट्रैक कर लेते हैं। जिसके बाद विक्टर अपनी सबमरीन लेकर इमरजेंसी सिग्नल तक पहुंच जाता है, पर जब विक्टर चेक करता है तो विक्टर को सबमरीन के बजाय सिग्नल के पास जूलिया और ऑस्कर मिलते हैं, जिनकी हालत काफी खराब हो चुकी है। इसलिए विक्टर जल्द ही इन दोनों को अपने पास अंदर बुला लेता है, ताकि ये पता कर सके अलेक्जेंडर और उस सबमरीन के साथ क्या हुआ था। अचानक वो कैसे गायब हो गई। जब विक्टर जूलिया से पूछताछ करता है तो जूलिया कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, मुझे लगा ये सब हमारी सोनार डिवाइस के ब्लास्ट की वजह से हुआ
हुआ है। पर जब मैंने अपनी इक्विपमेंट्स रिपोर्ट देखी तब पता चला किसी भी डिवाइस ने उस खतरनाक भूकंप को रिकॉर्ड नहीं करा। जूलिया को इस बात पर यकीन है कि इतनी तबाही भूकंप की वजह से नहीं हो सकती। ये काम उसी विशालकाय क्रिएचर का है जिसका जिक्र कहानियों में सुनते आए हैं, जिसे क्रेकन कहा जाता है। जब विक्टर की सबमरीन आर्कटिक सर्कल में एंटर होती है तो इनको खतरे का सिग्नल मिलने लगता है, क्योंकि आगे बढ़ने पर मछलियों का एक झुंड आकर इनकी सबमरीन से बार बार टकराता है, मानो इन्हें आगे न बढ़ने की चेतावनी दे रहा हो। पर दूसरे कैप्टन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का इस्तेमाल करके मछलियों के झुंड को दूर कर देते हैं, पर थोड़ी देर बाद फिर से मछलियों का झुंड वापस आ जाता है, जिसे देखकर सभी टीम मेंबर्स काफी हैरान हो जाते हैं। तभी इन लोगों को समुद्र की गहराइयों से एक और सिग्नल मिलता है। जैसे ही सबमरीन और नीची गहराइयों में पहुंचती है तो धीरे धीरे सभी मछलियां खुद ही जाने लगती हैं। सिग्नल को फॉलो करते हुए टीम मेंबर्स जब इस सिग्नल के नजदीक जाते हैं तो इन्हें एक क्रिएचर दिखाई देता है, जो क्रेकन ही होता है, जो एक ही झटके में इतनी बड़ी व्हेल मछली को अपना शिकार बना लेता है और तेजी से इनकी सबमरीन की ओर बढ़ता है। खतरे को देखते हुए कैप्टन ओलाशांकी क्रेकन पर हमला करने का ऑर्डर देते हैं, पर विक्टर हमला करने से रोक देता है कि हम बिना जाने ऐसे किसी भी क्रिएचर पर हमला नहीं कर सकते। और इस क्रिएचर से बचने के लिए विक्टर सबमरीन को बर्फीली दरार में ले जाने को कहता है, क्योंकि क्रिएचर बहुत बड़ा है, वो इस दरार के अंदर नहीं घुस सकता। विक्टर की बात मानकर सबमरीन को बर्फ की तंग गहराइयों में छुपा दिया जाता है। विक्टर का फैसला सही साबित होता है। क्रेकन अंदर तक नहीं पहुंच पाता और फिर ये यहाँ से चला जाता है। विक्टर की वजह से सबकी जान बच जाती है। जूलिया से बात करने पर विक्टर को उसकी बताई गई कहानी पर यकीन हो जाता है कि सच में क्रेकन बहुत ज्यादा खतरनाक क्रिएचर है। जूलिया एक स्वीडिश नागरिक है जो बचपन से ही समुद्री राक्षसों की कहानी पर यकीन करती आई है। अब विक्टर को भी पता चल जाता है कि अलेक्जेंडर और उसकी सबमरीन गायब होने की वजह क्रेकन ही है। जूलिया जानती है कि क्रेकन कितना खतरनाक है, इसीलिए जूलिया इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती। जूलिया विक्टर से कहती है कि मुझे और ऑस्कर को उसी ऑयल रिंग कंपनी तक छोड़ दो जहां हमने कांटेक्ट करा था। जब विक्टर ऑयल रिंग कंपनी की लोकेशन चेक करता है तो वो ज्यादा दूर नहीं होती, इसीलिए विक्टर जूलिया की बात मानकर उसे ऑयल रिंग कंपनी छोड़ने का फैसला करता है। विक्टर के कहने पर सबमरीन का रुख ऑयल रिंग कंपनी के डायरेक्शन की ओर मोड़ दिया जाता है, पर बीच रास्ते में ही इनके रेडार पर फिर से इन्हें सिग्नल मिलता है, क्योंकि अब क्रेकन मिट्टी के नीचे से धीरे धीरे उनकी ओर ऊपर बढ़ रहा है। पर इस बात से ये लोग बिल्कुल ही अनजान हैं, क्योंकि ये क्रेकन को देख ही नहीं पा रहे। जल्द ही इनकी सबमरीन ऑयल रिंग कंपनी के करीब पहुंचती है और टीम मेंबर्स यहां से इनके इंचार्ज से कांटेक्ट करते हैं। तभी समुद्र में हलचल होना शुरू हो जाती है। काफी बड़ी और तेज लहरों के साथ बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं जो क्रेकन के होते हैं और क्रेकन जल्द ही ऑयल रिंग कंपनी को पूरी तरह तबाह कर देता है। जब विक्टर टेलीस्कोप के जरिए बाहर का नजारा देखता है तो विक्टर को पहली बार क्रेकन दिखाई देता है, जो इनकी सोच से कई गुना बड़ा ऑक्टोपस होता है, जिसे देखकर सभी टीम मेंबर्स खौफ में आ जाते हैं। विक्टर और उसकी टीम ऑयल रिंग कंपनी के लिए कुछ कर पाती इससे पहले ही पूरी कंपनी समुद्र की गहराइयों में समा जाती है। सभी लोगों को समझ आ जाता है कि क्रेकन का अगला शिकार ये लोग बनने वाले हैं, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। क्रेकन भी तेजी से इनकी ओर बढ़ रहा है, जिसे देखकर दूसरे कैप्टन ओलाशांकी पूरी कमांड अपने हाथों में ले लेते हैं और गुस्से में क्रेकन पर टोर्नीडो से हमला कराते हैं। पर इतने बड़े हुए धमाके से क्रेकन का कोई खास नुकसान नहीं होता और इनके किए गए हमले की वजह से क्रेकन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये लोग क्रेकन को अपनी ओर तेजी से बढ़ता देखकर होपलेस हो जाते हैं कि इस पर इतने बड़े हमले का भी कोई असर नहीं हो रहा। इसीलिए फिर से कमांड वापस विक्टर को दे दी जाती है, जिसके बाद विक्टर फौरन सबमरीन का रुख दूसरे डायरेक्शन में घुमा देता है, जिससे ये क्रेकन के हमले से बाल बाल बचते हैं। पर फिर भी क्रेकन का एक टेंटिकल इनकी सबमरीन पर लग जाता है, जिससे इनका पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। सबमरीन के कुछ पार्ट भी डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि इसका एक टेंटिकल का साइज काफी बड़ा होता है। सबमरीन तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये लोग हमले से संभल पाते इससे पहले ही क्रेकन इन पर फिर से हमला कर देता है और इस बार टोर्नीडो रूम में भी आग लग जाती है, जिसमें इनके कुछ टीम मेंबर्स फंस जाते हैं। क्रेकन फिर से अपना बड़ा सा टेंटिकल से सबमरीन पर हमला कर सबमरीन को डुबाने की कोशिश करता है और चारों तरफ से सबमरीन को अपने टेंटिकल से जकड़ने की पूरी कोशिश करता है। विक्टर को एहसास हो जाता है क्रेकन शोर की वजह से इनकी ओर आकर्षित हो रहा है, इसलिए वो सभी टीम मेंबर्स को शांत होने के लिए कहता है। सभी लोग शांत होकर बैठ जाते हैं। आग लगने की वजह से टोर्नीडो रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का लेवल भी हाई हो जाता है, पर फिर
फिर भी ये लोग शांति बनाए रखते हैं। कोई हलचल न होने पर क्रैकन भी यहाँ से चला जाता है और एक बार फिर से विक्टर इन सभी की जान बचाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद फौरन टोर्नेडो रूम से घायल हुए मेंबर्स को निकाला जाता है और इनका जल्द ही इलाज शुरू कर दिया जाता है। इस सब में जूलिया और ऑस्कर भी विक्टर की मदद कर रहे होते हैं। इस सब के बाद जूलिया विक्टर को क्रैकन के बारे में बताती है कि क्रैकन कई सालों तक सोते हैं। शायद मेरे सोनार सिस्टम के विस्फोट की वजह से क्रैकन जाग गया है, इसलिए अब हमें सोनार डिवाइस को डीएक्टिवेट करना होगा ताकि क्रैकन फिर से शांत होकर सो सके। जूलिया ये भी बताती है कि क्रैकन अपना शिकार करने के बाद शिकार को गुफा में ले जाता है, जिससे विक्टर को अंदाजा हो जाता है कि उसका भाई भी जूलिया के पुराने कैंप के आसपास ही होना चाहिए। ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी एक टीम मेंबर विक्टर को सैटेलाइट मोड से रिकॉर्ड हुई एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जो जूलिया के कैंप के आसपास से आ रही थी। विक्टर आवाज को पहचान जाता है जो अलेक्जेंडर की होती है, इसीलिए विक्टर अपने भाई और बाकी लोगों को बचाने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। पर कुछ लोग विक्टर को वहां जाने से ये कहते हुए रोकते हैं कि उनके पास जो हथियार हैं वो उससे क्रैकन का मुकाबला नहीं कर सकते। पर विक्टर किसी भी तरह अपने भाई को बचाना चाहता है, इसीलिए वो किसी की बात नहीं सुनता और कैप्टन होने की वजह से सभी लोगों को विक्टर की बात माननी पड़ती है और ये लोग जूलिया के कैंप की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। जल्द ही ये लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो बेहद खतरनाक खाई है, जिसके अंदर विक्टर अपनी छोटी सी सबमरीन की मदद से आता है। नीचे आने के बाद विक्टर को कई सारे डूबे हुए जहाज मिलते हैं, जिससे विक्टर को जूलिया की बताई गई कहानी पे और भी ज्यादा यकीन हो जाता है। जल्द ही विक्टर को अपने भाई की सबमरीन भी मिल जाती है, जिसे विक्टर जल्द ही अपनी छोटी सबमरीन से जोड़ देता है। जब वो इस सबमरीन को खोलता है तो विक्टर अपने भाई अलेक्जेंडर के साथ उसके बाकी टीम मेंबर्स को भी देखता है। अपने भाई को जिंदा देखकर विक्टर बहुत खुश हो जाता है और सभी लोग इन्हें जिंदा देखकर काफी हैरान होते हैं कि इतने टाइम तक ये लोग क्रैकन से कैसे बच पाए। जब विक्टर अलेक्जेंडर से इस बारे में पूछता है तो ये कहता है कि हमने क्रैकन से बचने के लिए साइलेंट मोड का इस्तेमाल किया। सबमरीन छोटी होने की वजह से विक्टर कुछ लोगों को अपनी सबमरीन के पास भेजता है और खुद अपने भाई के साथ जाने के लिए सबमरीन का आने का वेट करता है। पर छोटी सबमरीन बड़ी सबमरीन तक पहुंच पाती क्रैकन फिर से जाग जाता है, इसीलिए विक्टर अलेक्जेंडर के साथ मिलकर खास मिसाइल को लॉन्च करने की कोशिश करता है, जिससे ये लोग कंप्यूटर को भी एक्टिवेट कर लेते हैं और इसी के साथ मिसाइल भी एक्टिवेट हो जाती है। क्रैकन भी सबमरीन पर हमला करने वाला होता है, पर तभी छोटी सबमरीन से उसी वक्त एक ट्रैकर निकलता है, जिसकी आवाज सुनकर क्रैकन ट्रैकर की ओर जाने लगता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए कैप्टन ओलाशांकी बिना देरी करते हुए अपनी मेन सबमरीन को ऊपर ले जाने लगते हैं और इधर विक्टर और अलेक्जेंडर मिसाइल में कोड डालकर उन्हें लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। पर तभी क्रैकन आकर विक्टर की सबमरीन को अपने टेंटिकल्स में जकड़ लेता है। मरने से पहले ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, पर फिर भी ये दोनों भाई अपनी हिम्मत नहीं हारते और मुश्किल का सामना करने का फैसला करते हैं और क्रैकन पूरी तरह सबमरीन नष्ट कर पाता। ये दोनों उससे पहले ही मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट हो जाता है। क्रैकन भी आग की चपेट में आकर झुलसने लगता है और इससे निकलती रोशनी की किरण आर्कटिक की बर्फ को चीरते हुए आसमान की ओर ऊपर जाने लगती है, जिसके बाद विक्टर की सबमरीन पूरी तरह डूबने लगती है क्योंकि इनकी सबमरीन काफी हद तक डैमेज हो गई है। इसके अंदर तेजी से पानी भरने लगता है। ये दोनों जल्द ही इस सबमरीन से निकलकर छोटी सबमरीन के अंदर चले जाते हैं, पर ये बड़ी सबमरीन से अलग नहीं हो पा रही और कुछ ही सेकंड में दूसरी मिसाइल भी लॉन्च होने वाली है। विक्टर जल्द ही इमरजेंसी लीवर को खींचकर विस्फोट होने से पहले ही अपनी छोटी सबमरीन को बड़ी सबमरीन से अलग कर लेता है और दूसरी तरफ पानी के बाहर सभी लोग विक्टर और अलेक्जेंडर का इंतजार कर रहे हैं। काफी इंतजार करने के बाद आखिरकार अलेक्जेंडर और विक्टर इन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और इस तरह साथ मिलकर दोनों भाइयों ने जाबाजी के साथ खतरनाक नामुमकिन से मिशन को मुमकिन कर दिखाया है और क्रैकन को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।